जय माता दी। जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के जो बालकांड का पाठ चल रहा है उसमें भगवान श्री राम की महिमा कि जब माँ सीता की विदाई होती है उस समय का दृश्य और उसके साथ और महिमा कि विवाह के बाद विदाई के बाद क्या क्या रस्में हुई उसके बारे में हम आज श्रवण करते हैं। तो चलो भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनको नमस्कार करते हुए तो शुरू करते हैं बाल कांड के इस पाठ को। सुर पर सून वर्षी हर्ष करहे अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुकुट बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी, दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वह सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सज्जन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाती नहीं थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी ने मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता, मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्र के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी, अपना जन्म जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके
श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुवश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुवश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकान करती हुई मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ गई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलका बलि छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं, मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल, शहद, सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब, तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला चाहिए किसे लालसा न होगी। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्रती चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर प्रसन्न का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अंकुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुए सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भर मंगलही कमल करे लिए मात, चली मुदत पर छिन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थाली को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रसन्न करने लगी। उनके शरीर उल्का बलि से
छा गए हैं। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ श्री रामचरित मानस की जो कथा बाल कांड के अध्याय चल रहे हैं उसमें हमने श्रवण किया कि जब माँ सीता जनकपुरी से विदा होकर आई तो जनक जी उनको काफी आगे तक छोड़ने आए और दशरथ जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप बहुत दूर तक आ गए हो, अब आपको वापस जाना चाहिए। उन दोनों समधियों की मिलनी, आपस में प्रेम के अश्रु और जनक जी का बार बार विनम्र होना और उनको कहना कि आपके चरणों की धूली मुझे हमेशा ऐसे ही मिलती रहे, तो बड़ा सुंदर वो दृश्य था। और इसके साथ हमने श्रवण किया कि बरात जहाँ जहाँ से आ रही है वहाँ के लोग उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और बारात का नगाड़ों के साथ अयोध्यापुरी में पहुंचना और माताओं का थाली और कलश को सजाना हमने श्रवण किया। तो हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे माँ सीता का घर में आगमन होता है। तो बड़ा मनोरम दृश्य है और खास करके इन दिनों में जब भगवान श्री राम का सभी को पता है कि अयोध्या में उनका रामलला का जो मूर्ति स्थापना है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, जो 22 जनवरी को होने वाला है, तो उसमें वैसे भी भगवान श्री राम आ रहे हैं और इसमें भी भगवान श्री राम अयोध्या में शादी करके माँ सीता जी के साथ आ रहे हैं। तो बड़ा दृश्य अच्छा है। हम भगवान श्री राम से, माँ सीता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगजननी, हे श्री राम, हे बालाजी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमसे कोई भी गलती हो गई है उसे क्षमा करना और हम पर अपनी अनुपम कृपा के साथ साथ अपना अनुपम आशीर्वाद भी हम पर हमेशा ही बना रहे। आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, आपके चरणों में हम लाखों करोड़ों बार नमस्कार करते हैं। इसी के साथ भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।